करती हूँ। अब आप शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नूरे जमाल पिया मेरा महबूब है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया मेरा महबूब है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया जिथे वेखा उते ही सोहनी सूरत वाला है, जिस दिन अंदर लावे डेरा ओ दिल होए उजाला है। जिथे वेखा उथे ही सोहनी सूरत वाला है, जिस दिल अंदर लावे डेरा ओ दिल होए उजाला है। सहरग तू नेड़े रहंदा रहंदा नहीं दूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। सहरग तू नेड़े रहंदा रहंदा नहीं ओ दूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया मेरा महबूब है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया जिथे मंदिर मोहल नूर दे, अंबर धरती नूर दी, ओथे जावा फेर नावा अंगना में हजूर दी। जिथे मंदिर मोहल नूर दे, अंबर धरती नूर दी, ओथे जावा फेर नावा अंगना में हजूर दी। अंगना दी अर्जी तुसा करनी मंजूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। अंगना दी अर्जी तुसा करनी मंजूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया मेरा महबूब है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया प्रीतम सानू जी कर तुसी नाल लजावन आए हो, कानू लाइया देरिया क्यों ना तुरंत उठाए हो। प्रीतम सानू जे कर तुसी नाल लजावन आए हो, कानू लाइया देरिया क्यों ना तुरंत उठाए हो। लाओ दिल अपने पासे आना जरूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। लाओ दिल अपने पासे आना जरूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया मेरा महबूब है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। सहरग तू नेड़े रहंदा रहंदा नहीं दूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। अंगना दी अर्जी तुसा करनी मंजूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। लाओ दिल अपने पासे आना जरूर है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है। नूरे जमाल पिया मेरा महबूब है, नूरानी जलवे वाला खावंद खूब है।
माल पिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजलि। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। अंजलि तो आजकल जयपुर आई हुई है। हाँ दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल चाहत ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, आनंद आ गया। चलिए सुंदर साथ जी शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी की जय। निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनो। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करो। जिक पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रही। धनी नजर खुलो बातों पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। सुंदर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साहब जी प्रकरण कल चल रहा था। खब्बे कंठ मुखार विंद शोभा समूह। मंगलाचरण पढ़ लिया था। उसके आगे पढ़ रहे थे कि आप राजी महाराज इंद्रावती जी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को राजी महाराज के स्वरूप की मुखार विंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और इंद्रावती जी वर्णन करते करते विरह में भी डूब जाते हैं कि धनी आप अपने स्वरूप की अपने मुख मंडल की शोभा को एक एक चीज को मुझे बारीकी से अनुभव कराते और फिर उस जुबान से मैं वर्णन करती हूँ तो जीवरा क्यों नहीं होती टूट। आपके विरह में इस जीव को टूक टूक हो जाना चाहिए कि ऐसे धाम धनी अक्षरातीत राजी महाराज से जुदा होकर हम इस संसार में बैठे हुए और उनके सुखों को लेते हुए भी हमारा जीव यहाँ से उड़ता क्यों नहीं है और शरीर जीव को छोड़ क्यों नहीं जाता है और आत्म परात्म में जाकर मिलकर धनी के चरणों में आता मिट जाए कहते हैं। लेकिन इसमें भी इंद्रावती जी कहते हैं कि ये भी इसमें भी सारा हाथ हक के हुक्म है कि जन सारा जो है धनी के हाथ में। उन्होंने कुछ ऐसा कार्य कारण बना रखा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम धनी की निस्बती है और धनी से हमारा संबंध आत्म का संबंध है, वो हमारे प्रियतम है। इस बात को जानते हुए ही धनी के मुखारविंद की शोभा का धनी अनुभव कराते हैं। परंतु फिर भी समझ में नहीं आता धनी का जोश आने के बावजूद ये शरीर उड़ क्यों नहीं जाता। और लेकिन फिर वही बात है कि धनी का हुक्म है, धनी आड़ा ये हुक्म आया बैठा है। ये चाहता है धनी का हुक्म कि हम खेल में भी बने रहे और धनी के सुखों की लज्जत भी लेते रहे। और
अगर ख्वाब उड़ जाए, ये देख ख्वाब रहे कि ना तो बल करते धनी बेशक, धनी का बल आता तो क्या ये देह रह सकती थी? इस देह को धनी का जब बल आया, धनी का जोश आया, तो ये देह निश्चित रूप से नहीं रहे। और आत्म भी क्या हो जाए, धनी की प्रेम प्रीत रीत में जो उसकी रीति आचरण है, उसका व्यवहार है, चाल है, वो धनी के प्रेम में ही भीगी हुई है और उस इश्क और स्नेह में डूबी रहे। और पल पल निस दिन बरसत इश्क नख सिख भीगे सब, उसका नख से लेकर सिख तक धनी के इश्क और प्रेम में ही ये तन डूबा रहे। परंतु इसमें धनी का हुक्म आड़े आ जाता है, तो रूह को राज्य महाराज मार्फत के सुख देने के बावजूद अपने हुक्म से बांध कर उन्होंने रखा हुआ है कि रूह कहीं अभी इस देह से निकलेगी, क्योंकि देह हमारा माध्यम है उस सुख को, उस लज्जत को लेने का, तो वो देह भी नहीं छूटने देते। और जीव जिसने जन्मों जन्मांतरों से ये मांगनी कर रखी है कि हमें मेहंदी जयमाला मिले, तो उसको भी धनी अपने सुखों से वंचित नहीं कर रहे। सुंदर सा जी, आई एक आत्म के कारण, हम आत्माओं के कारण ये सारी निधाई है, परंतु देखिए कितना सुख ले रहा है जीव भी और शरीर भी। तो ये धनी की मेहर और हुक्म ही है जो सुख दे रहे हैं। 21 चौपाई तक सुंदर सा जी पढ़ लिया था। प्रीत रीत इश्क की, इश्क सहज स्नेह, निस दिन बरसत इश्क नख सिख भीगे सब दे। सुंदर सा जी, श्रृंगार की वाणी ऐसी है जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तपती जून में जब बारिश प्रारंभ होती है, तो तपती हुई धरती को थोड़ी सी उसकी गर्मी निकलती है, और उसके बाद जैसे जैसे बरसात बढ़ती चली जाती है और सावन का महीना आ जाता है, धरती की भी गर्मी उमस सब शांत पड़ जाती है और बारिश भी लगातार कंटिन्यूसली सारा सारा दिन बहती है, सारा सारा रात चलती है। तो उससे क्या होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसे लगता है जैसे बारिश में नहाया हुआ, कोई पत्ता नहीं रहता उस बारिश के पानी से वंचित, कोई भी स्थान नहीं रहता, पानी नदी तालाब पोखरे सब भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। तो श्रृंगार ग्रंथ भी राजी महाराज की ये वाणी जब उतर रही है, तो इसके रस में भी, इसकी बारिश में भी, इन शब्दों की बारिश में भी रूह का तन मन सब भीग गए। क्यों? उन्होंने क्या कहा, नख सिख भीगे सब देह, नख से लेकर शिख तक कोई कोना भी नहीं बचा है जहां पर धनी के इन शब्दों से रस ना टपका हो और जीव ने, आत्म ने और शरीर ने उस सुख को ना महसूस किया हो। तो ये सावन की बरसती हुई बारिश है सुंदर जी, आइए इसमें आनंद लेते हैं। भौ भ्रकुटी पल पापण, मुस्कत लवने नीलवट, इन विध जब मुख निरखिए, तब खुले हृदय के पट। अब सारा जो धनी के मुखार बिंद पे नूर आ रहा है, इश्क आ रहा है, क्योंकि उनके दिल में लबालब गंजान गंज इश्क भरा हुआ है। और वो इश्क भी किस लिए, हम रूहों को। कहते ना, जब बर्तन में पानी पूरा भरा हो तो बिल्कुल पानी ऊपर तक हिलोरे मार रहा है कि और बाहर गिरने के लिए, तो वो गिर नहीं रहा है, वो सारा नूर उनके रज्जी महाराज के मुखार बिंद पे आ रहा है। तो भोवे भ्रकुटी, ये भ्रकुटी अपनी तो तनी रहती है हर समय तनाव में, लेकिन धनी की भ्रकुटी, क्योंकि वो इश्क के सागर से गंजान गंज। अब जरा नए भांति से, पल पलके पापड़, ये लेना उठाना गिराना, मुस्कत लवने नीलवट, और ये जो नीलवट है मस्तक है, सारे ऐसा लगता है कि धनी के इश्क में मुस्कुरा रहे।
जब दिल में आनंद होगा तो चेहरा भी, हर अंग धनी का मुस्कुरा रहा है। इनविद जब मुख निरखी, इस प्रकार से जब धनी का मुख हम रूह में निरखती हैं तब खुले हृदय के, तब हमारे भी दिल के पट जो पर्दे हैं सब एक एक करके खुलते चले जाते हैं। छब फब नई एक भात की श्रवण गाल मुस्कत, लाल अधुर मुख नासिका जानू गौर हरोटी हसत। कहते छब फब नई, एक नई ही तरह के धन्य आज आपने मुझे अपने मुखमंडल से परिचित कराया कि आपका हर अंग मुस्कुरा रहा है। क्या भव प्रकृति बल पापड़ तो है ही है, श्रवण ऐसे लगता है कान भी आपके मुस्कुरा रहे हैं, गालों में भी मुस्कुराहट है, और लाल अधूर, और जो आपके होंठ हैं बिल्कुल लालिमा लिए हुए, और नासिका मुख सारा जानो गौर हरवटी हसत। और जब वो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि उनकी हरवटी में भी एक स्माइल है, और वो लगातार जरा इस तरह से एक नई भांति से धनी के मुखमंडल को हम सुंदर साथ आज निहारे। हाथ पांव मुठ, हाथ पांव पेट हरड़ा कंठ हार भूषण वस्त्र, ये सब अंग हक के मुस्क। ये सारे जो अंग है धनी के, और जो धनी के कंठ पर हार लगे हुए हैं, और जो उन्होंने भूषण और वस्त्र पहने हुए, ऐसा लगता है कि ये सब धनी के अंगों से जुड़कर हंस रहे हैं, और हमको भी, रूहों को भी आनंद दे रहे हैं, और नाचते हैं मिलकर। और सारी चीजें सब मिलकर धनी के अंगों को छूकर महसूस करके ऐसा लग रहा है कि सब धनी को रिझा रहे हैं और नाच रहे हैं। सारे अंग वस्त्र भूषण सब चीजें मिलकर एक अलग ही राज्य की आभा निकल कर आ रही है, एक नई ही भांति से धनी हमको अपने स्वरूप की पहचान करा रही है। बल बल जाओ मुख हक के शोभा अति सुंदर, ए छवि हृदय तो आवई जो रूह हुक्म में जागी अंदर। इंद्रावती जी कहते हैं ऐसे मुखार विंद को देख देख कर, धनी की शोभा को देख देख कर मेरी रूह वारी वारी आपके स्वरूप पर जाती है धनी। और ये छवि भी, ये आपकी सुंदर मुख जो है, आपका प्यारी छवि जो है, निहार निहार कर हृदय तो आवई, ये मेरे हृदय में अंतःस्करण में ये छवि आपकी गहरी बैठती चली जा रही है, जो रूह हुक्म में जागे। क्या ये रूह धनी के उन हुक्म से, कहा अंदर से, अंतःकरण में भी धनी के स्वरूप की रूह को चूट। धनी हम आपसे जुदा है, आपके ऐसी शोभा और ऐसे स्वरूप को जो रात दिन हर पहल हर पल हमें मुस्कुराते हुए धनी आप देखते हो। आपके आंखों में भी मुस्कुराहट है, आपके मुख, ये जुम्मा पर भी मुस्कुराहट है, हरवटी भी आपकी हंस। कई कई ऐसे मुखारविंद नहीं होते, कई कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनको देखकर लगता है ये हर समय हंसते ही रहते। संसार में भी कई कई ऐसे, छोटे बच्चों का भी मुखमंडल देखो जिनको कोई संसार नहीं, लेकिन धनी आपकी तो बिल्कुल ही न्यारी छवि है। और जब मैं आपको रात दिन आपके ऐसे स्वरूप को निहारती रहूंगी तो रूह के अंदर क्या आएगा, सुंदर सा वही धनी का लाड और प्यार आएगा। और रूह के मुख पर भी वैसा ही, जैसा जैसा वो धनी के मुख को याद करेगी तो उसके मुख से भी ये तनाव की रेखाएं हटकर क्या आना शुरू हो जाएगा, प्रेम प्यार प्रीत रीत। कहीं ना प्रीत रीत इश्क, सहज इश्क सनी। तो वो सहजता, सहजता क्या है कि मन से सब कलुषता मिट जाएगी। कलुषता सुंदर सा जी चला के मिटाने से नहीं हटती, धनी का प्यार जब दिल में बसना शुरू हो जाता है तो कलुषता अपने आप खत्म होनी शुरू हो। धनी ने हमको ये सुख दिया है। अभी रात को भी किसी सुंदर साथ से बात हुई तो कह रहे हैं ये तो भाई जो पहले हुए निर्मल, क्या कि धनी के इन वचनों से जो पहले परीक्षा तिनकी प्रगट, जो पहले हुए, क्या परीक्षा भी तो हम मोमिनों की कि जिनको धनी ने अपनी सुध और सार देकर हमें पहले निर्मल किया, तो हमें चाल भी तो चलकर हमें ही दिखानी पड़ेगी, कोई और थोड़ा चाल चलेगा। किसी दूसरे से, उस दूसरे व्यक्ति से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको इस बात की समझ ही नहीं है या अभी ज्ञान ही नहीं है। तो वो बात, वही बात कि धनी के
मुखार विंद को निहारते निहारते उसमें हर अंग धनी का हमको अपने लाड और प्यार की और इश्क का इशारा दे रहा है, तो क्या रूह के अंदर वो धनी का लाड और प्यार नहीं आएगा? सुंदर साथ जी, निश्चित रूप से आना ही चाहिए, ये प्रश्न पूछने का है ही नहीं। लेकिन क्या करें, ये माया ऐसी है कि ये फिर हावी हो जाती है। परंतु कहते ए छवि, और जब ये हृदय में अंतःस्करण में हमारे चित्त में धनी की ये छवि बस जाएगी, रूह जागी हुए अंदर, बाहर बाहर से केवल बातें करने से रूह के अंदर जब धनी के इस स्वरूप की शोभा बैठनी शुरू हो जाएगी, तो निश्चित रूप से रूह के भी चेहरे पर वैसा ही अनुभव आने लग पड़ेगा, वैसा ही लाड और प्यार दिखने लग पड़ेगा कि सुंदर साथ के साथ हक मुख छवि हृदय मिले, जो आवे अंतस्करण, तिन भेली लज्जत लाड की, आवे अर्श के अंदर वतन। अब रूह राजी महाराज के दिल में ही छुपी हुई है और संसार माया देख रही है, लेकिन अब रूह पर आत्म धनी के मुख की छवि को हृदय में जब लेना शुरू कर देगी, अंतस्करण में उसको अपनी पुरानी याद, कहते हैं ना याददाश्त हमारी चली, अपनी पुरानी याद आने लग पड़ेगी कि हम तो धनी के ही अंग हैं और धनी के ही सुखों में खोए रहते हैं। तो वो फिर जब याद आते ही तिन भेली लज्जत लाड, क्या भेली मिल जाएगी? वो लाड लज्जत भी धनी की, क्योंकि अब इस इल्म के माध्यम से लाड और लज्जत दुगनी होगी। एक चीज हम खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन मुख से बयान नहीं कर सकते। और आज कैसा जागने का ब्रह्मांड है कि जो चीज हम खाते हैं पीते हैं अनुभव करते हैं, वो दूसरे को भी बताते हैं कि फला चीज बड़ी अच्छी। तो धनी का स्वाद तो कैसा है, हमें मुख से कहना नहीं पड़ेगा, हमारा मुख मंडल ही बता देगा कि हमने धनी का स्वाद लिया है। हमारा आचरण बता देगा, हमारा व्यवहार बता देगा, हमारे अंदर जो चीज होगी वही तो बाहर प्रकटीकरण। अंदर ना ही निर्मल फेर फेर दिखावे, बाहर जो छुपाई आती है कि धनी कहते हैं अंदर निर्मलता नहीं, बाहर दिखाने से क्या होता है, बाहर असर नहीं आता। लेकिन रूह का जो हाल है, रूह अंदर बाहर दोए नहीं है, दोनों उसका एक समान है कि उसके अंदर भी धनी का स्वरूप है, तो बाहर भी आचरण में रूह का वही स्वरूप दिखता है। तिन भेली लज्जत लाडकी, आवे अर्श के अंग वतन। वह अर्श के अंगों में जैसे जैसे धनी की याद लाड और लज्जत याद आना शुरू होता है, तो वो स्वाद धीरे धीरे पर आत्म से आत्म में और जीव और शरीर में भी आना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ से भी रूह मेहनत कर रही है और वहां से भी धनी परात्म के माध्यम से हमको दे रहे हैं। तो दोनों तरफ जब एक सी ही लहरें चलेंगी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि धनी के नख के नूर से किरण उठती है और ऊपर आकाश से भी नूर की किरणें उठ रही हैं, तो ऐसे लग रहा है नहरें चल रही है नूर। इसी प्रकार से सुंदर सा जी ये, और वो नहर क्या है जो नख के नूर से निकलती है कि अवकाश को फोड़ कर बाहर निकलता है। अब इसी बात को सुंदर सा जी यहाँ पर हम घटाएं कि राजी महाराज अपनी पर आत्म को जब वो सुख देते हैं, तो वो लज्जत की नूर की लहर जब आत्म के अंदर आती है और इधर से आत्म इस इलम के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, खुदाई इलम के माध्यम से इस शब्दों का मंथन करना प्रारंभ करती है, तो दोनों क्या है, एक उधर से किरण की नूर की किरण आ रही है और एक इधर से मंथन के साथ साथ जो हमारा पाक साफ शरीर होता चला जा रहा है उसके माध्यम से जो किरणें निकल रही हैं, तो दोनों आपस में जब टकराएंगी तो नूर से नूर लहरत, तो आत्म पर आत्म के सम्मुख खड़ी हो जाएगी। कोई मुश्किल काम ये धनी ने खुद ही बताया है, करके दिखाया है, हमें तो सिर्फ उस चाल पर चलकर उस आनंद में भीगना है। गौर मुख लाल अधूर, ये जो सलूकी शोभित, एह जुबा तो कह सके जो कोई होए नीना। अब धनी आपके गौर मुख को और लाल अधूर को देखते हुए, ये जो सलूकी शोभित, इतनी सुंदरता से बनावट बनी हुई है, ये जुबा तो कह सके। ये जुबा कैसे कह सकती है? जो संसार में कोई ऐसा न्यूना हो कि भाई मैं मिलान करके बता दूं कि ऐसा मुखमंडल है, बिल्कुल इसकी भांति ही राज्य लगता है,
लेकिन संसार में धनी के तोल तो कोई भी चीज आती ही नहीं है। कहे जाए न गौर गल स्थल और अधुर लालक, मुख चकलाई हक की सब रस भरे नूर इश्क। अब जैसे जैसे राजी महाराज का मुखारविंद देखती है तो नजर गल स्थल पर भी चली जाती है और फिर मुख पर आ जाती है, और साथ ही साथ अधरों की लालिमा, बहुत अधिक लालिमा भी नहीं लिए हुए लेकिन गौर वर्ण के साथ जो लालक लिए हुए है, तो वो कहते हैं और फिर उनमें सब में फिर होंठ भी ऐसा लग रहा है कि मुस्कान दे रहे, धनी हमको अपने हर अंग से वो लाड इश्क का दे रहे हैं, क्योंकि सब रस भरे नूर इश्क। लाल जुबा दंत अधुर हरवटी गौर हसत, और मुस्कान करते करते क्या है, उनकी ये जो हरवटी है ना, इसमें भी मुस्कान आ रही, नेचुरल, सहज, बड़ी, कैसे किसी से मिलान करे कुछ समझ में नहीं कि कैसे सुंदर सा आपको बता दें सुंदर सा जी वैसा कुछ नहीं। और जब बातून नजरों देखिए तब रूह सुख पाए। अब इसमें क्या बातून देखना सुंदर सा कि धनी का हर अंग हमको अपने उस इश्क और लाड में डूबने के लिए इनवाइट करता है कि आ जाओ रूहो, सब मेरे उस प्यार में और लाड में हम खो जाएंगे। और रूहें अगर ये अब रूह ने तो परातन को पीठ देकर बैठी है, रूह धनी से नजर मिलाए उनके मुखार बिंद में, कहते हैं ना आशिक माशूक कैसे होते हैं, नजरों में कितने भी दिल में संशय, कितने भी शक हो, कितनी भी बातें हो, जब आएंगे आज मेरे धनी मैं उनसे ये बात करूंगी, वो करूंगी, ऐसा कहूंगी, वैसा कहूंगी, लेकिन जब आशिक और माशूक सामने होते हैं ना सुंदर सा, बस नजरों में नजरें डालकर बैठ जाते हैं, उनको एक दूसरे को देखने में ही सुख, अनंत सुख मिल जाता है। तो जब हम रूहें अपने धाम धनी के मुखार विंद को देखना शुरू करेंगे, जब बातून नजरों देखिए तब रूह सुख पावे। क्या कि धनी हमको अष्ट पहर 24 घड़ियां धनी का हर अंग हमको आवाज देकर जैसे बुलाता है कि रूहों आ जाओ, अब इस माया को छोड़कर धनी के उन सुखों में हम मस्त हो जाए जो हमारा असल रूह का आराम है। अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूँ लाख, अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूँ लाख सलूक, यही अचरज मोहे होत है, दिल देख न होत। धनी आपकी ऐसी शोभा को देख देख कर फिर विरह में भी इंद्रावती जी आ जाते हैं कि हाय हाय हमारा दिल कैसा है कि हम आपकी इस बात को, इस शोभा को देखकर हमें संसार छोड़कर जाने की इच्छा नहीं आ जाती। कहते उसको बड़ा भारी कोई चोट लगी, बड़ा कष्ट है, उसको हार्ट अटैक है। धनी हम आपकी शोभा को देखते देखते ये दिल संसार को नहीं छोड़ सकता कि आपको देखते देखते हार्ट अटैक आए, उस संसार से चले। और धनी और हमको पता भी ना लगे आपकी सुरता में हमारी सुरता जागृत। दो क्षेत्र चकलाई नासिका, गौर रंग उज्जवल, तिलक नीलाट कई रंगों नए नए दिखत नहीं। अब दो क्षेत्र नासिका के चकलाई लिए हुए बड़ी सुंदरता से, गौर रंग उज्जवल, उनका भी नासिका का भी वर्णन कर रहे हैं। तिलक नीलाट, नीलाट के बीचों बीच तिलक लगा हुआ, कई रंगों नए नए देखत माहे पल। इंद्रावती जी ने तो वर्णन के वास्ते सुंदर साथ को कि उनके स्वरूप का एक हमको शोभा श्रृंगार की एक आकृति बने उनके मुखार बिंद की, तो उन्होंने एक नीलाट पर हमको एक तिलक बता दिया कि ऐसा लंबा उन्होंने यू शेप का लगाया हुआ। लेकिन क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी, तिलक नीलाट कई रंगों नए नए देखत माहे। आप किसी भी भांति से लगा सकते हो धनी को, चाहत है रूह जिस तरह से देखना चाहे वैसा देख सकते। गोल मस्तक बिंदी लगाई है, छोटी छोटी बिंदियों की भांति से लगाई है, किरकिरी बिंदी लगाई है, किस तरह से लगाई है, नई नए देखत माहे, एक ही पल में रूह अनेक भांत की राज्य महाराज की मिलाट पर धनी की शोभा देख ली।
नैन रस भरे रंगीले, चंचल चपल भरे सरम, ए अरवाही जाने अर्श की जो महरम मक्का है। अभी धनी के नयन है, नैन तो मुखार बिंद की सबसे अधिक शोभा लिए होती है। और कहते हैं ना, जो जुबान जुबान झूठ बोलती है लेकिन आंखें कभी झूठ बोलती नहीं। संसार में कहा जाता है ना, जो हो सकता है इसकी जुबान ये कह रही लेकिन इसकी आंखें जो है ना, इसकी पाक साफ पवित्रता बता रही है। तो संसार की बात कि यहाँ पर भी नेत्रों को हृदय का आईना कहा जाता है। तो वो तो धनी जिनके दिल में इश्क और प्रेम और लाड भरे हुए हैं, तो आंखों में उनके क्या टपक टपक क्या रहा है, नैन रस भरे रस में, रसों से परिपूर्ण। और रस भी क्या बह रहा है उनके, रंगीले नित्य नए रंगों से। राज्य महाराज अपने नैनों से हम सुंदर चंचल, चंचलता ही नहीं है। चप्पल इशारे भी करते हैं, नैन बोलते हैं। परंदा में परिक्रमा में चुपई आती है, एक एक इंद्री पांच पांच गुण लेकर बैठी हुई। तो नैन बोलते भी है, नैन सुनते भी है। नैन देखने का तो उनका एक काम जाहिर है, लेकिन बाकी के चार उनके बातों में सुनते। तो वो नयन जो है चपल चंचल चपल भरे शर्म। अब राज्य को क्या शर्म वाली बात है, लज्जा वाली बात नहीं, उनमें एक प्यार भरी उसमें कि निर्लज्जता नहीं है। निर्लज्जता में प्रेम नहीं होता सुंदर सा, कोई हया बेहया वाली बात नहीं है। उनमें भी एक लाड और प्यार, बड़ा बड़ा इन्विटेशन, एक लाड भरा आ रहा है राज्य महाराज का हम रूहों के लिए कि रूहों आ जाओ। बस नजर से नजर तो मिलाकर देखें हम, और नजर क्या मिलानी है सुंदर सा। पिछले प्रकरण में अभी पढ़ा था कि रूह को जैसे ही, मैं वो चुपई दोबारा बनाती हूँ, मेरे को वो बारी चुपई बड़ी कि असल नींद जो फरामोशी, फरामोशी सोई अंतर, जो अर्स लज्जत आ वही, तो इनमें तब ही जो नजर कैसे धनी से जोड़ती है, इस वाणी की, संसार की नजर नहीं जोड़ती। जैसे जैसे धनी के साथ इस वाणी से हम जुड़ते चले जाएंगे, उनका लाड और प्यार, उनका स्वरूप अपने दिल में खड़ा होता चला जाएगा। तो नजर क्या देगी उनकी, बुलाएगी तो प्यार से, देखेगी तो प्यार से, इशारे में भी देखेंगे तो प्यार से, सुनेंगे भी तो प्यार से। और देखिए अभी आगे क्या कहते हैं, नेत्र अन्य अति तीखे, ये जो नेत्र के कोने हैं बड़े तीखे हैं, रस इश्क भरे पूर्ण, एक खेचे जिन रूह पर ताय सालत है। धनी जब प्रेम और इश्क के बाण चलाते हैं रूह पर, तो वो रूह तो फिर उनके इश्क और प्रेम से निकल ही नहीं सकती। ताय सालत है, रूह बस उनके इश्क और प्रेम के बाणों में जब लग जाते हैं तो बस बेहोशी पड़, मस्त हो जाती है राज्य के लाड और प्यार में। और धनी भी ऐसे ऐसे बाण चलाते हैं जिनका कि कोई वर्णन आता नहीं। श्याम श्वेत भौ लवनी, नेत्र गौर गिरदवाए, स्याह पुतली बीच सफेद में जंग जोर कर सदाए। श्याम सफेद श्वेत भौ लवनी, भोए क्या है, काली है। जो आंखें हैं लवने हैं, वो श्वेत कलर के। और नेत्र गौर गिरदवाए, आंखें जो ये काली हैं, उसके चारों तरफ जो है वो बिल्कुल श्वेत कलर का, सफेद। और स्याह पुतली, और ये जो पुतलियां हैं, पुतलियां भी जब स्याह काली उठती हैं, बीच सफेद में, सफेद सफेद रंग के बीच में जंग जोर करत सदा। ऐसा लगता है कि आंखें आपस में एक दूसरे के साथ, पुतलियां भी आपस में बात करती हैं, भवें भी इशारा करती हैं। नृत्य करने वालों को देखा अगर ये भाई कैसे ऐसे ऐसे अपन हम लोग को तो ये सब चीजें आती है, लेकिन ये कलाएं हैं, नवरंग बाई भी ये कलाएं। चौथी भूमि में नवरंग बाई जी कहते हैं, जो अंग चाहती है धनी को रिझाने के लिए,
वही अंग उनका उस मधुरी वाणी के साथ जो गाजे बाजे जो साथ में साज सज रहे हैं बज रहे हैं, उन्हीं के साथ उनका वही अंग धनी को लाड में रहता है। तो धनी तो आप इश्क के पूर्ण में धनी के दिए से नवरंग भाई यदि करते हैं, तो धनी आप तो जिस अंग को चाहे, जिस अंग से नेत्रों की भवों से चाहे तो भवों से हिला के रूप बुलाए, पुतलियों से चाहे तो पुतलियों से, और जिनको एक खेचे जिन ऊपर, जिनके ऊपर रूह के ऊपर धनी ने खींच दिया, वो तो उनके घाव में त्रिगुणा तीर है सुंदर सा जी, इससे कोई बच के निकल नहीं पाया। शोभा धरत अति श्रवण, मोती उज्जवल बीच लाल। मुखारबिंद की पूरी शोभा सुंदर सा जी, देखिए जरा ध्यान से, मुख कान ना लगे हो तो वो कानों की भी शोभा आ रही है। साथ साथ राज्य महाराज बता रहे क्या कि शोभा भी बड़ी, कानों की भी शोभा अति सुंदर है। मोती उज्जवल बीच लालक, लाल बीच लाल, चारों तरफ मोती है जो उन्होंने कानों में पहना हुआ है, और बीच में लाल रंग का लटक रहा है बूंदा। ए मुख रूह जब देख, बल बल जाऊं तिन, ऐसे मुखारविंद की शोभा जब रूहें देखती हैं तो उनके इस हाल पर तो रूहें बली बली जाती हैं। हाल, हाल का क्या मतलब कि जो उनके दिल का इश्क है उनके मुखारविंद में हर अंग में झलक रहा है। प्यारी बातें करे जब आशिक, हेत सुनत हक कान, क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान। अब जब रूह जाती है धनी के पास और अपनी बात धनी को कहते हैं, धनी सुनते नहीं है। भाई सुने क्या वो बात, हमने कभी राज्य से इश्क की बात करी नहीं, हम तो क्योंकि हमने इस स्वप्न को अपना माना हो। जब भी धनी के आगे गए भिखारियों की तरह लोटा लेकर हाथ में कि धनी मेरी ये अर्जी पूरी कर दो, मेरी वो अर्जी पूरी कर दो, मेरा ये नहीं होता काम, मेरा वो काम संभाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। धनी देत नहीं कान, कहाँ कान देते हैं सुंदर सा जी, ध्यान से दोबारा सुनिए। प्यारी बातें करे जब आशिक, जब एक रूह आशिक बनकर धनी के उन इश्क के लाड और लज्जतों में धनी के अंगों में खोना प्रारंभ हो जाती है, तब हेत सुनत हक, धनी कान देकर ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, उस रूह के सुखों का क्या वर्णन करें जो प्यार कर सुने हक सुहा। कि धनी आप हमारी बात को सुनते हो, वाह धनी इतना लाड आपने दे दिया, आप हमारी बात को सुनते हो। हाँ बिल्कुल सुनते हो, लेकिन कौन सी बात? खाना इश्क पीना दीदार, रात दिन इश्क ही इश्क है। खाना दीदार पीना दीदार, उनके ही स्वरूप में खो जाना। जब हम उनके ही स्वरूप में खो जाएंगे तो बात भी किन की करेंगे? उन्हीं की करेंगे। जब बात उनकी करेंगे तो धनी क्यों नहीं सुनेंगे? धनी तो बैठे हैं